आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल का जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग मेटल और नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी था, यानी भौतिक गुण, वो देख लिए थे। रासायनिक गुण भी शुरू कर दिए थे हम लोग, जिसमें कुछ कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे। जैसे मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ये सब चीज हम लोग देख लिए थे। थोड़ा सा उसको और रिवीजन मार के पहले जो बताए थे, क्योंकि उसमें कुछ और भी पार्ट्स पढ़ना है हम लोगों को, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले थे रिएक्शन विद, किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2, ठीक है। ऑक्सीजन डायटोमिक एलिमेंट है। जब भी ऑक्सीजन लिखते हैं हम लोग तो O2 के रूप में ही लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख दिए हैं रिएक्शन विद O2 यानी ऑक्सीजन के साथ। यानी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हम बताए थे कि मेटल ऑक्साइड बनता है। और हम ये भी बताए थे कि जितने भी मेटल्स हैं उनका ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिविटी है वो एक समान नहीं रहता। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर उसको आप हवा में खुला छोड़ देंगे तो खुला छोड़ देने मात्र से ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम बताया था आपको। लेकिन मैग्नीशियम का अगर एग्जाम्पल लें तो मैग्नीशियम को डायरेक्ट हवा में खुला छोड़ देने पर वो आग नहीं पकड़ता, बल्कि उसको पहले हीट करना पड़ता है। जब आप मैग्नीशियम को हीट करेंगे इसके बाद वो आग पकड़ेगा और क्या बनाएगा, तो मेटल मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसके अलावा बताए थे हम कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको आप कितना भी ज्यादा हीट कर लीजिए, जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, कितना भी ज्यादा हीट कीजिए, कितना भी हाई टेम्परेचर पे हीट कीजिए, वो कभी भी आग नहीं पकड़ता। अगर आप आयरन को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो लाल तप्त हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, पिघल जाएगा, लेकिन वो आग नहीं पकड़ सकता। उसी तरह से कॉपर को भी अगर आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो उसके ऊपर में कॉपर ऑक्साइड का एक ब्लैक लेयर बन जाता है, लेकिन वो आग नहीं पकड़ता। तो इस तरह से देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हवा में खुला छोड़ देने मात्र से आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है तब वो आग पकड़ता है। कॉपर, आयरन ऐसे हैं मेटल जिनको कि कितना भी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए वो आग नहीं पकड़ते। और भी कुछ जान लीजिए, जैसे जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब हाई टेम्परेचर पे आग पकड़ते हैं, बहुत ज्यादा हीट करने पे आग पकड़ते हैं। तो इस तरह से सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। लेकिन जो भी हो, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड ही बनता है। ये हम लोग देख लिए। यहाँ थोड़ा सा हम लोग ये भी पढ़ना है कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा बेसिक नेचर का होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था एसिड बेस चैप्टर में कि किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आज जान लीजिए थोड़ा सा इसमें कि कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों नेचर के होते हैं, यानी वो एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी अपने में रखते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हिंदी में उभयधर्मी। यानी कि ऐसा मेटल ऑक्साइड एसिड के कांटेक्ट में आने पर बेस की तरह काम करने लगता है और बेस के कांटेक्ट में आने पर एसिड की तरह का काम करने लगता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सोडियम सोडियम जो है, पहले सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो ये क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O बनाएगा। ये बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होता है। तो देखते हैं कि जनरली जो मेटल होते हैं वह जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस मेटल का ऑक्साइड बनता है जो कि बेसिक नेचर का होता है। लेकिन हम लोग देखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एम्फोटेरिक। अच्छा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो मैंने बताया कि वैसा मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड तो बनाते हैं, लेकिन वह मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों का गुण रखता है। जैसे ऊपर में जो हम लोग देखे थे वो बेसिक नेचर का था, क्योंकि मेटल का जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं
जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के होते हैं, वो दोनों के कैरेक्टर को रखते हैं, उसको ही हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये तो हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा और प्लस वाटर रिलीज होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ बेस का काम कर रहा है। क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है दोनों कैरेक्टर रखता है, एसिड और बेस दोनों की तरह। तो मैंने क्या कहा था, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो बेस का काम करने लगेगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो एसिड का काम करने लगता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस के कांटेक्ट में आया है तो ये एसिड के कांटेक्ट में आया तो ये बेस का काम करेगा। और जानते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वहाँ सॉल्ट और वाटर बनता है। यह एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और ये वाटर है। उसी तरह से देखते हैं Al2O3 अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे, एक्वस लिख देते हैं, यहाँ भी एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूला होता है NaAlO2, ठीक है, प्लस वाटर। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट। लिख दे रहा हूं मैं, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड और बेस दोनों का काम करता है। यहाँ पे ये काम कर रहा है एसिड का, और यहाँ पे ये काम कर रहा है बेस का। तो सिंस ये दोनों कैरेक्टर रखता है, इसलिए ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब जो है वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। किसी किसी बुक में लेड ऑक्साइड का भी नाम रहता है, लेकिन हर बुक में नहीं रहता। तो मैं जो रहता है वो बताता रहा हूँ। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड पक्का है, ये दोनों जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि जो मैं Al2O3 प्लस ZnO। तो ये सब जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, लेकिन किसी किसी बुक में लेड ऑक्साइड का भी नाम रहता है। तो ऑप्शन आप देख लेंगे, अगर एग्जाम में आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड के ना हो और लेड ऑक्साइड हो तो आप उसमें टिक मारेंगे, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा नहीं उसको, क्योंकि सारे बुक में वो नहीं रहता। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब जो है वो एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर रखते हैं, तो उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हम लोग का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग देखे थे आपका वाटर के साथ रिएक्शन, कि भाई चलते यहाँ पे जरा लिखते हैं सेकेंड में, रिएक्शन विद वाटर H2। पता है थे कि भाई जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वह मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, और मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड दोनों में से कोई एक चीज, लेकिन हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगा। यानी जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग कि भाई पहले इसको इस तरह से लिखते हैं, मेटल प्लस वाटर, तो ये क्या देगा, ये आपका देगा मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, और दोनों ही कंडीशन में वाटर जरूर रिलीज होगा। यानी मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड में से कोई एक चीज बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन तो रिलीज होना ही है, ठीक है। अब बात यह है कि वो कब ऑक्साइड बनाता है और कब हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मैंने आपको दिन बताया था कि जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो पहले वो मेटल का ऑक्साइड ही बनाता है, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए जैसे वो मेटल ऑक्साइड बनता है तो तुरंत से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस जरूर रहेगा। तो वैसे मेटल जिनके मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं, लेकिन वैसे मेटल जिनकी ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो सिर्फ मेटल ऑक्साइड बनाकर ही रह जाते हैं। जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, ये सब का जो ऑक्साइड होता है वो आपका क्या है कि ऑक्साइड ही देते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं देते। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम प्लस H2O, ये जब रिएक्शन करता है
तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, क्योंकि जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले सोडियम ऑक्साइड बनेगा Na2O, लेकिन सिंस वो सोडियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है इसलिए वो तुरंत से कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना है। लेकिन अगर हम एग्जांपल ले लें वही एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम साहब जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाते हैं, यानी Na2O3 बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन देते हैं। ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। हाँ, बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस नहीं आता, पॉलिटेक्निक एग्जाम में बैलेंस नहीं आता सब में, इसलिए उसको आप अपना देख लेंगे और वहाँ में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका क्वेश्चन नहीं आता है इस तरह से। तो मेन जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे कि भाई एल्युमिनियम यहाँ वाटर के साथ रिएक्शन किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया, जबकि सोडियम यहाँ वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। वजह क्या है कि जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो पहले सोडियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन सिंस वो सोडियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है इसलिए वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एल्युमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहां भी पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन सिंस ये एल्युमिनियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाकर ही रह जाता है, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता। आयरन का भी यही हाल है, वो भी सिर्फ आयरन ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होना ही है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि भाई मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। लेकिन उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि मेटल जितने भी हैं सारे मेटल का वाटर के साथ रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। सोडियम पोटेशियम जैसे कुछ मेटल जो हैं वो कोल्ड वाटर मतलब ये नहीं कि फ्रिज में जो ठंडा है एकदम बिल्कुल बर्फ जैसा पानी उसके साथ, ऐसी बात नहीं है। जो नॉर्मल वाटर है उसको भी हम लोग ठंडा पानी ही बोलते हैं, कोल्ड वाटर ही बोलते हैं। तो सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अगर सोडियम या पोटेशियम के टुकड़े को आप पानी में फेंक देंगे तो तुरंत से वो रिएक्शन करता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। आग क्यों पकड़ते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे सोडियम या पोटेशियम के टुकड़े को आप पानी में फेंकेंगे तो वहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। प्लस आप जानते हैं कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस भी बनता है और हीट भी रिलीज हो रहा है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और सिंस हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है इसलिए वो उस हीट की वजह से, वहाँ जो हीट इवॉल्व हो रहा है उस हीट की वजह से वो आग पकड़ लेता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो सोडियम या पोटेशियम का टुकड़ा जो था वो आग पकड़ लिया। लेकिन एक्चुअली सोडियम या पोटेशियम का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, उसके इर्द गिर्द जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहे हैं वो आग पकड़ता है और वो सोडियम और पोटेशियम का टुकड़ा उस पानी में जिगजैग वे में टेढ़े मेढ़े रास्ते से उधर उधर भागते रहते हैं। तो देखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन अगर ये मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। जब गर्म पानी में उसको आप डालेंगे तब वो उसके साथ रिएक्शन करता है और वो भी आग पकड़ता है और वो भी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्योंकि पहले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन सिंस मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है इसलिए वो तुरंत से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ और भी मेटल्स जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब जो मेटल हैं वो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, बल्कि वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कि मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये देखिए, ये सोडियम पोटेशियम ये जो है वो कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम अगर लें तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। लेकिन अगर हम लोग एग्जांपल ले लें एल्युमिनियम का, आयरन का, जिंक का, तो ये सब जो है वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ। ठीक है, तो इस तरह से स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये भी देख लिए। अब लोग देखते हैं आगे एसिड के साथ। आपको पता होगा कि ये वाला जो टॉपिक था वो मैं पढ़ा दिया था जब हम एसिड बेस पढ़ रहे थे, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल पढ़ाया था। तो वही चीज यहाँ भी होगा, यहाँ पर ना रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एक ही चीज होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन मारते रहे कि एसिड जब यानी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर क्या बनता है, वहां पर सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, मैंने बताया था आपको। और जनरली जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन ही देते हैं, लेकिन वहां एक्सेप्शन था
नाइट्रिक ऑक्साइड। मेटल जब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर सॉल्ट और वाटर बनता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है वहां में पहले सॉल्ट और हाइड्रोजन। लेकिन सिंस नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो अपना ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को दे देता है, और जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोटा मोटी यहाँ सीखने का बात यह है कि मेटल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, मेन तीन ही लेके चलेंगे हम लोग, तो वो देंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन। लेकिन वही मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो देंगे सॉल्ट और वाटर। यहाँ भी एक्सेप्शन है, क्या भाई, कि अगर मैग्नीशियम या मैग्नीज ये दोनों नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी देते हैं आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन ही, ये वाटर नहीं देते। तो ऐसा करते हैं, इसको हम बोर्ड पर नहीं था तो लिख देते हैं, आपको जानने में सुविधा होगा। जैसे क्या था, रिएक्शन विथ एसिड, यानी जनरली क्या है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इस कैटेगरी में कौन कौन आता है, दो, चाहे वो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी मेटल ले लेते हैं, मेटल प्लस यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4, ये शॉर्ट में लिख दिया। ये दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो देंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यही मेटल अगर HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यह देंगे आपको सॉल्ट प्लस वाटर। ये हाइड्रोजन नहीं देते क्योंकि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीकारक, ठीक है। तो सिंस नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक है इसलिए ये हाइड्रोजन न देके वाटर देगा। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, क्या भाई, कि लिख देता हूं मैं, अपवाद क्या आता है कि अगर मैग्नीशियम प्लस HNO3 हुआ तो ये जो है आपका देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही देगा। मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों मेटल ऐसे हैं, ये अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किए तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन ही देंगे, ये वाटर नहीं देंगे। तो इस तरह से क्या डिफरेंस होता है वो आप देखिए, इसको आपको लर्न कर लेना होगा। हम लोग देखते हैं आगे कि अगर मेटल अगर किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या होगा, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ, तो मेटल अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का हैलाइड बनता है। जैसे सोडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ मेन चीज ये है कि अगर कोई मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है आयनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कैसा है, आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसमें देख लेते हैं तो बोर्ड पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं इसको, रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन, जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, इसको हैलोजन बोलते हैं। तो क्या है ना कि अगर कोई मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल हैलाइड बनाता है, हैलाइड। और ये मेटल हैलाइड जो है वो कैसे नेचर का होगा, आयनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन Cl2, क्लोरीन डायटोमिक एलिमेंट है। तो ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, NaCl बनाएगा। यहाँ बैलेंस करना होगा, कर दीजिए, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इजी था, कर दिया, ठीक है।
ज्यादा माथा वाला रहेगा, खराब करने बात नहीं करेंगे इसको। तो सोडियम प्लस क्लोरीन क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है मेटल कहलाता है, सोडियम क्लोराइड है, मेटल हैलाइड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई मेटल किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल का हैलाइड बनाता है, और वो किस नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। उसी तरह से अगर कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल का हाइड्राइड बनाता है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अगर मेटल प्लस हाइड्रोजन हो तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, NaH, सोडियम हाइड्राइड, बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितना भी रिएक्शन था मेटल का वो देख लिए। अब नॉन मेटल में कुछ कुछ चीज देखने वाला है, वो देख लीजिए सब, क्योंकि मेटल नॉन मेटल सबके साथ रिएक्शन नहीं करता। नॉन मेटल अगर रिएक्शन करे ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है, और ये नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो किस नेचर का होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं। मेटल में हम लोग क्या देखे थे कि मेटल का ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, एसिड और बेस दोनों का काम करते हैं, यानी एम्फोटेरिक होते हैं। लेकिन नॉन मेटल में क्या है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड देगा और कुछ नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जो कि किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, एसिडिक। लेकिन अगर हम एग्जांपल देखें नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ते हैं NO, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होगा, यानी एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, नो नहीं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये समझ में आ गया कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब देखते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन, तो नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, नहीं, नो रिएक्शन डायरेक्ट लिखेंगे आप, रिएक्शन विद वाटर, तो नॉन मेटल प्लस वाटर, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो वो एसिड के साथ भी नॉन मेटल का रिएक्शन नहीं होता है, तो वाटर के साथ एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो आप जान लीजिए मैं लिख दे रहे हैं कि रिएक्शन विद हैलोजन, यानी नॉन मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटालिक हैलाइड बनता है, लेकिन वो नॉन मेटालिक हैलाइड किस नेचर का होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है, ये अंतर है। जैसे कि देख लेते हैं H2, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। और ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड ये कोवैलेंट नेचर का होता है, कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट नेचर मतलब सहसंयोजक यौगिक है, ये सहसंयोजक लिखते हैं, सहसंयोजक यौगिक। जबकि मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो वो कैसा बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड हिंदी में लिख देते हैं आयनिक यौगिक। तो यही अंतर है
कि अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे आयनिक यौगिक बनता है, लेकिन नॉन मेटल जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वहाँ पे ससंयोजक यौगिक बनता है। ठीक है, इस तरह से जो रिएक्शन है आपका वो कंप्लीट हुआ। यानी अगला दिन से हम लोगों को अगला टॉपिक जो है वो पढ़ना का होगा। जैसे कि हम लोग ने होगा इसमें बंधन शुरू करेंगे, आयनिक बंधन पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है, ससंयोजक बंधन पढ़ना है, तो इसको हम लोग अगला क्लास में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।